अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत मुतमईन होंगे। तो आज मैं दोबारा से आप लोगों की फ़रमाइश पे, क्योंकि आप लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि दुपट्टे से आप ही कोई अच्छी सी फ़्रॉक सिखा दें, तो बस ये देखें बॉर्डर है मैंने जो कि दुपट्टे का अलग कर लिया है और मैं दुपट्टे से आज आपको इतनी प्यारी फ़्रॉक बनाना सिखाऊँगी। ये मैं एज़ल के लिए बना रही हूँ और ये किसी की तरफ से गिफ्ट दिया हुआ दुपट्टा है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एज़ल के लिए इतना प्यारा दुपट्टा गिफ्ट किया। तो चलें जी, 1 से 2 साल की बच्ची के लिए हम ये ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फैब्रिक के 2 पार्ट ले लिए हैं, ठीक है, 2 पीस ले लिए हैं फ्रंट और बैक यॉक के लिए, जिसकी मैंने लंबाई तकरीबन 10 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 13 इंच, ठीक है। लंबाई मैंने 10 इंच जो रखी है ना, वो फ़ोल्ड करके हमारी 5 इंच तैयार आ जाएगी। तो इस तरह से आपने पहले फ्रंट यॉक को इस डबल फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि डबल फ़ोल्ड के साथ ही हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब ये बैक वाली जो है यॉक, इसका कपड़ा भी आपने इसी तरीके से सेंटर से पहले फ़ोल्ड करना है और फिर दोबारा से इसे हम फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ देखिए, बंद वाली जो साइड है ना, इसे आपने अपनी तरफ कर देना है और खुली वाली साइड आपने बाहर रखनी है। बंद वाली साइड से हमने गले की मार्किंग करनी है, जो भी आपकी बच्ची का साइज़ हो गले का। यहाँ पे मैं जो है वो 2.5 से 2 इंच मार्क करूँगी। 2 इंच भी काफ़ी रहेगा, वैसे मैंने 2.5 इंच पे रखा है। बाहर की साइड से मैं यहाँ पर जो है वो 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से शेप दे दूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो शोल्डर पे स्ट्रिप्स लगानी है फ्रिल्स वाली। तो चेस्ट साइज़ मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 5.5 पे मैं वेस्ट मार्क कर रही हूँ। और इस तरीके से आपने निशान को आपस में मिला देना है और नीचे की तरफ से आधे इंच का तिरछा निशान दे देंगे। बस इन तमाम निशानात पे आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, मैं वो ड्रेसेस लेकर आती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ज़ीरो बजट के साथ हो या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस आपकी फ़्रॉक पे 200 की इन्वेस्टमेंट हो। इस पे तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। और ये मैं ईद पे वेयर करवाने वाली हूँ एज़ल को, तो आप लोग ख़ुद देखिएगा कि कितनी बनके ये प्यारी फ़्रॉक रेडी होती है। मैंने यहाँ पे बैक साइड को अलग कर लिया और इसमें मैं सेंटर में 3 इंच का कट लगा लूँगी, क्योंकि गला मैं छोटी साइज़ का रखूँगी। तो यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, इस तरीके से आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधी तरफ हम पलट देंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स हैं, जो कि मैंने बॉर्डर पट्टी अलग कर ली थी दुपट्टे से। तो आपने इसे क्या करना है, पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तकरीबन ये लंबी पट्टी जो है मैंने 28 इंच की रखी थी और इस तरह से ये 2 पट्टियाँ हैं, ठीक है। इसे मैंने सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया और खुली साइड से हम इस तरीके से जो है वो हल्का सा कॉर्नर से राउंड शेप देंगे। और राउंड शेप आपने इस तरीके से देना है कि नोक इसकी थोड़ी सी पतली सी आए, ठीक है। अब ये देखें, आपने ऊपर की साइड जो है वो इस तरीके से बारीक फ़ोल्ड कर देनी है और मैं अलग करके आपको बताती हूँ। ये देखें, दोनों आपने अलग की स्ट्रिप्स और ऊपर वाली साइड पे आपने बारीक फ़ोल्डिंग कर देनी है और नीचे की तरफ आपने प्लेट्स ऐड कर देनी है बारीक वाली। अब ये देखें, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी, आर्म होल पे भी लगा ली और बैक साइड पे जो मैंने पट्टी बनाई थी, कट लगाया था, उस पे भी मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से आपने बारीक से कट्स लगाने हैं। कट्स आपने ऐसे लगाने हैं कि सिलाई आपकी ना कट हो, इस बात का आपने बहुत ख़याल रखना है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो इतने बड़े कट, क्योंकि जब मैं बिगनर थी तो मैंने भी इस तरह से बहुत गलतियाँ की हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी गलतियाँ शेयर करती हूँ। तो छोटे छोटे कट लगाइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े कट से आपकी सिलाई जो है वो फिर खुल जाती है और फिर दोबारा उसको रिपेयर करने में फ़िनिशिंग नहीं आती। आपने इस तरह से इसे पलट देना है सीधी तरफ और फिर आप इस पर आयरन कर दीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई थी यहाँ पर टॉप स्टिच। तो दोनों जो है वो इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर देना है। ये इतनी कंफर्टेबल फ़्रॉक बनने वाली है और मेरी उम्मीद से ज़्यादा ये बहुत अच्छी फ़्रॉक बन गई थी। आप लोगों ने इसका एंड रिज़ल्ट ज़रूर देखना है। ये मेरे पास एक स्ट्रिप है
और इसकी मैंने तकरीबन ये 2 स्ट्रिप्स मैंने कट की थी। ये देखें मैंने तकरीबन ना ये 3 इंच की कट की थी और दोनों तरफ से फोल्डिंग करके फिर इस तरह से मैंने ना सेट कर दी थी। अंदर मैंने इसमें ज़ीरो का बुकरम लगाया है। 1 इंच की मैंने इसकी पट्टी की चौड़ाई रखी है और तकरीबन 14 इंच ये लंबी है पट्टी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमने देखें ये फ्रिल रेडी कर ली थी बॉर्डर पट्टी की। तो इस तरीके से आपने ना, ये बहुत आसान तरीका है, इसमें इतनी आसानी के साथ ना ये पट्टी रेडी हो जाती है और शोल्डर के साथ जब आप इसे अटैच करते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये बनती है। तो आपने इसे क्या करना है, इस तरह से अंदर रखना है और ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन आपने जो है वो आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ दबा देना है और ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ से आपने 1-1 इंच का गैप लाजमी देना है। 1 इंच के गैप के बाद आपने इसे अंदर फिक्स करना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आप बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ना तो फिर आपका जो है वो आधा सिलाई में चला जाता है ये कपड़ा, हमने सिलाई में नहीं डालना। अब आपने क्या करना है, फ्रंट वाली योक को आपने इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके ना निशान लगा लेना है। हमें सेंटर पॉइंट चाहिए, तो सेंटर पॉइंट पे मैंने मार्क कर लिया। अब मैं दोनों तरफ से ना 2-2 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि हमें सेंटर में जो है वो 4 इंच का गैप चाहिए। ये जो हम फ्रिल लगाएंगे ना उसमें हमें 4 इंच का तकरीबन गैप चाहिए और बैक साइड पे हमें 3 इंच का गैप चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखें सेंटर पॉइंट पहले मैं बता दूँ, सेंटर पॉइंट आपका ये है, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। बैक साइड पे हमने थोड़ा सा कम गैप रखना है और फ्रंट पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब इस तरह से निशान को ना मिला के आपने शोल्डर वाले पॉइंट पे निशान को इंच टेप से या किसी स्केल से, अगर आप स्केल से लगाना चाहते हैं तो उससे आपने ये आपस में दोनों निशान मिला देने। अच्छा, निशान लगाने से ना चौक से या किसी पेन से, किसी भी चीज़ से निशान लगाने से ये बहुत पट्टी फिनिशिंग के साथ लगती है, आड़ी तिरछी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आपने इसी तरीके से करना है। देखिए मैं जिस तरह पॉइंट से ये बिल्कुल आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला रही हूँ ना, तिरछे निशान बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन निशानात को आपस में मिला देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें इस पॉइंट को आपने यहाँ पे पॉइंट पे रखना है, नोक है ना, बिल्कुल नोक के साथ इसको मिला के रखना है और फिर आपने यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है इसके साथ। ऊपर लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल इसको रखना है, तो बिल्कुल भी जो है वो दोनों तरफ गैप इक्वल आएगा और बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। सेंटर गैप जो मैं दूंगी वो तकरीबन मैं 3 इंच का दूंगी। आपने भी 3 से 3.5 इंच ही रखना है। अगर 1 से 2 साल की बच्ची है तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्ट्रैप्स ना फिर नीचे गिरने लगते हैं और फिर बिल्कुल भी फ़्रॉक का लुक अच्छा नहीं आ रहा होता। बैक साइड पे बटन प्लेट इसीलिए हमने दी है ताकि जो है ना बटन्स इसलिए हम लगाएंगे ताकि बच्ची की जो है ना गर्दन बहुत आसानी से इंसर्ट हो जाए। तो ये देखें इस तरह से ये दोनों लग के रेडी हो गए थे और ये योक जब बन के आई है ना तो इतनी खूबसूरत लग रही। अच्छा, यहाँ बॉटम पार्ट के लिए मैंने 4 पीसेस ले लिए हैं। ये देखें ये भी 2 पीस हैं और ऊपर की तरफ भी 2 पीसेस हैं, ठीक है। दोनों की लंबाई सेम है, 7 इंचेस मैंने दोनों की लंबाई रखी है। चौड़ाई इसकी 18 है और इसकी जो है 23 इंच है। आप 25 इंच भी रख लें तो बेस्ट रहेगी। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ आपने जो है वो प्लेट्स ऐड करनी है। इसमें भी आपने दोनों पार्ट्स में अलग अलग प्लेट्स ऐड कर देनी है और फिर आपस में इन दोनों को आपने जॉइंट कर देना है। तो ये मैं जॉइंट कर चुकी थी। इस तरीके से देखें जॉइंट आपने कर देना है दोनों को। फ्रिल्स रेडी करके ना मैंने इस तरह से, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो ये जॉइंट आपको करने आता है। काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी इस तरह की फ़्रॉक्स बना चुकी हूँ तो इस वजह से इसमें मैंने आपको दोबारा से डिटेल के साथ नहीं दिखाया। तो आपने ये योक के साथ ना ऊपर रखना है और इस तरह से ऊपर से बस स्टिच लगा लेनी है। तो ये आपका जो है वो तकरीबन 80% जो है फ़्रॉक आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें कुछ इसका लुक इस तरह से आने वाला है। लग रहा है ना खूबसूरत। अब ये मैंने ना बेल्ट रेडी की थी, ठीक है। काफ़ी बॉर्डर पट्टी मेरे पास बच गई थी तो उसी से मैंने बेल्ट रेडी की। और काफ़ी देखें ये 3 इंच की चौड़ी है और फ़ोल्डिंग के बाद मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पर अच्छे से इस्त्री कर ली थी। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच की है, मतलब थोड़ी सी ये चौड़ी है। तो इस तरीके से आपने इसे नीचे रखना है बिल्कुल जॉइंट के साथ। जो हमारी योक का जॉइंट है ना उसके साथ रखते हुए आपने ऊपर सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। तो ये हम लगाते हैं पहले सिलाई।
देखें जी, ये सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब आपने फ़ाइनल इसका जो है वो एक ही काम करना है, वो ये है कि आपने इसके साइड्स जो है वो जॉइंट करके सिलाई लगा देनी है। तो मेरे पास ये देखें साइड पे जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है बेल्ट का वो मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे कट करने के बाद आपने साइड की सिलाई लगानी है और फिर नीचे से भी ना फ़ोल्डिंग कर देनी है बिल्कुल बारीक सी, जिस तरह हम फ़्रॉक को ना फ़ोल्ड करते हैं। अब एज़ल की अक्सर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शूट कपड़े पहना के शेयर करती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये फ़्रॉक इसे पहनाई नहीं है। लेकिन मैं जब भी इसे ये फ़्रॉक वेयर करवाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी वीडियो मैंने शेयर करनी है। तो ये देखें बैक साइड था इसका, भी बटन इसके साथ मैंने अटैच नहीं किया, लेकिन कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। अच्छा, इसके साथ जो है ना बैक साइड पे जो मैंने आप लोगों को थंबनेल दिखाया है उसके साथ ये बो थी, तो अभी मैंने ये बो भी नहीं अटैच की, तो बस मैंने रेडी कर ली थी। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसके आइडियाज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बैक साइड पे लगाना चाहें तो इसे आप बैक साइड पे लगा सकते हैं। कुछ लोग इसे फ्रंट पे भी लगा लेते हैं, फिनिशिंग आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। जैसे अगर आपको बैक साइड पे नहीं लगानी और फ्रंट पे इस तरह से बो लगानी है तो ये बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मैं अभी इसे बैक साइड पे ही लगाऊंगी। अभी मैंने इसे लगाई नहीं है। और इसके साथ मैंने लूजिंग वाला ट्राउज़र बना दिया था और पाइंचों पे मैंने ना इसी तरह बॉर्डर पट्टी अटैच कर दी थी। अच्छा, ये देखें इसके साथ मैंने ना बेल्ट भी बनाई थी, हेयर बैंड है। अच्छा, ये बनने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही थी, यकीन जाने मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये बनकर इतनी अच्छी लगेगी। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि ईद में ऐसी रैंडमली भी आप कभी मेहमान आ जाते हैं, तो बस मैंने सोचा एज़ल को बस मैंने ईद पे यही वेयर करवानी है। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें बाय करूँगी उसके लिए, लेकिन ये भी मुझे ईद के ओकेशन के हिसाब से ना बहुत प्यारी लग रही थी। आप बताएँ अच्छी लग रही है या नहीं, एज़ल को मुझे पहनानी चाहिए या नहीं। तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का वेट करूँगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।